2020 में जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, जब आपका मतलब एक कैथेटर चेंज होना था, तो उस समय की वीडियोस हॉस्पिटल जाते हुए कि उस समय जो आप हॉस्पिटल में थे 2020 में, तो शायद नहीं जानते हो, कुछ लोग आज जुड़े हों, उनको लगता है कि यही सत्य है और उसी पे यकीन करके महाराज जी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब कितने जने रोने लग जाते हैं, वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा, हम तो आपको देख रहे हैं, पधार गए ऐसा भी बोल दिया। यहाँ को आ रहा था, पिताजी ने एकदम फोन किया कि तू वहां जा रहा है, वो तो रहे नहीं। नहीं, आप कह देना पिताजी से मैं बात करके आ रहा हूँ। लौट आए, कह देना लौट आए, अभी हम बात करके आ रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया, मतलब भागवती का अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, पूरी ऐसी झांकी बनाई है, फोटो एक लगा रहे हैं फिर आपकी लगा रहे हैं, ऐसे करके पूरी एडिट। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर लिया, सब तरह से हार गए। मेरा मन मोबाइल में सत्संग का बहाना लेकर प्रपंच देखने लग जाता है और घंटों खराब कर देता हूँ। से मोबाइल रखते हो आप, इतना अपने पे कंट्रोल रखो कि मुझे एकांतिक देखना है, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे अपनी बात देखनी, इसके बाद बंद कर देना है। अब ये थोड़ी कि उसमें कह दो, ऐसे नहीं, अंगुली बढ़ाते मत चले जाओ। अब वही चैप्टर खोलो, इतना पढ़े लिखे हो बस उतना ही देखो, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, रख दो, आप उसको मत देखो, नहीं तो घंटों समय व्यर्थ कर देगा। महाराज जी, आप तो बचपन से ही वैराग्य मार्ग पे रहे हैं, तो आपने तो कभी चलाया नहीं है। तो महाराज जी, जो इनको आनंद आ रहा है तो वो तो फिर यही ले रहे हैं महाराज जी। फिर हाँ भाई, घंटों निकल जाते हैं महाराज जी, पता नहीं चलता, जैसे एक समाधि में हो। अच्छा जी महाराज जी, ऐसे लिखा है उसमें। नहीं, रोको, गलत समय को रोको। महाराज जी, जैसे हम तो गृहस्थी हैं, आप ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे यहाँ आना है तो टिकट मोबाइल से बुक करनी है, सब्जी लेने जानी है तो मोबाइल से। हाँ, तो उसमें थोड़ी आपको परेशानी पड़ी, परेशानी तो आपको रील देखने में पड़ रही है। रंगमंच का कलाकार हूँ, फिल्म में काम करता हूँ और चाणक्य नाम का मेरा एक बहुत प्रसिद्ध नाटक हम कर रहे हैं पिछले 37 वर्षों से। अच्छा, कल ब्रज रज उत्सव में इसका प्रयोग था। ओम गंगणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं हृदञ्च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। बहुत सुंदर सुनाया, बहुत सुंदर। सबका आशीर्वाद। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था। तो बोले, हमको पहना दिया है पंडित जी ने। उनका, क्या है? बोले, घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा, इससे 7.5 नहीं आएगा। उनका, घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके
परेशान है। खुला मार्ग है, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन